जो सरकार आज तक जाति जनगणना का विरोध कर रही थी, हमारे संघर्षों से, अखिलेश यादव जी पीडीए के संघर्षों से, राहुल गांधी के संघर्षों से बार बार मांग करते हुए सरकार मानी है। अगर ये कहा जाए कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, मैं समझता हूँ ये गलत नहीं होगा। मैं इसका स्वागत करता हूँ और तुरंत जातीय जनगणना शुरू होना चाहिए। प्रशासन के जरिए कोई ऐसा गलत काम नहीं होना चाहिए कि लोगों की सही आंकड़े सामने न आने पाए। जनगणना होना चाहिए, सारे जितने जाति है, जितने लोग हैं, उनके अलग अलग सबकी गिनती सही आना चाहिए। और जब कहा गया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो उसको हिस्सा मिलना चाहिए। जाति जनगणना बराबर हो और सबके साथ एक तरह का सलूक हो, मैं समझता हूँ तो समझूंगा कि जाति जनगणना सक्सेस हुई। जिस तरह से केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना की घोषणा की है, किस तरह देखते हो? जो सरकार आज तक जाति जनगणना का विरोध कर रही थी, हमारे संघर्षों से, अखिलेश यादव जी पीडीए के संघर्षों से, राहुल गांधी के संघर्षों से बार बार मांग करते हुए सरकार मानी है। तो अगर ये कहा जाए कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, मैं समझता हूँ ये गलत नहीं होगा। सरकार मानी है, पहले मान गई होती तो बात ही नहीं होती। मानिए, मैं इसका स्वागत करता हूँ और तुरंत जातीय जनगणना शुरू होना चाहिए। लेकिन उसमें प्रशासन के जरिए कोई ऐसा गलत काम नहीं होना चाहिए कि लोगों की सही आंकड़े सामने न आने पाए। क्या लगता है कि ये सही आंकड़े सामने नहीं आएंगे? नहीं, जो लोग हर चीज को इलेक्शन से जोड़ते हैं, ना इंसाफ हो ना हो, लेकिन मैं चुन के आ जाऊं, जो इलेक्शन आते ही वोटर लिस्ट में कई लाख नाम लाके डाल देते हैं, जो लोग जो है इलाकों से लोग निकलने ना पाए, उनको वोटिंग नहीं करने देते हैं और वोटिंग स्लो करवा देते हैं, ऐसी बहुत सारी शिकायतें हैं प्रशासन के जरिए करते हैं। ये बिल्कुल ईमानदारी से होना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ। घोषणा की अंमलबजावनी अभी तक नहीं की है। बिहार इलेक्शन सामने, ऐसा लगता है कि बिहार इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया? नहीं, तो ये बहुत सीरियस मैटर है। अभी तुरंत जो है इसको लागू करना चाहिए। ऐसा नहीं खाली ऐलान कर दिया और फायदा उठा लिया, बाद में इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या मांग करेंगे कि किस तरह से जनगणना होनी चाहिए? जनगणना होना चाहिए, सारे जितने जाति है, जितने लोग हैं, उनके अलग अलग सबकी गिनती सही आना चाहिए। और जब कहा गया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो उसको हिस्सा मिलना चाहिए। देखिए, जितनी भी रिपोर्टें पहले आई हैं उसमें मुसलमानों के बारे में कहा गया है कि इनकी हालत बहुत खराब है, इनको नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, इनके इलाके में सड़कें नहीं बनती हैं, इनके इलाके में पानी का उन्हें नहीं दिया जाता है, इनके इलाके में स्कूल नहीं है। पुलिस स्टेशन तो डाल देते हैं उनको पकड़ने के लिए, लेकिन स्कूल नहीं डालते हैं, अस्पताल नहीं डालते। इन सब चीजों को देखते हुए जाति जनगणना बराबर हो और सबके साथ एक तरह का सलूक हो, मैं समझता हूँ तो समझूंगा कि जाति जनगणना सक्सेस हुई। आज पीएम मोदी आ रहे महाराष्ट्र में, देखते हो? जी, हम आए भाई, उनको वेलकम है, महाराष्ट्र में आए। लेकिन एक बार आए ना तो एक बात ये कह दें, मैंने उनका एक वीडियो सुना था, वो कह रहे थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई अहिंसा नहीं होना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ, आप एक बार ये कह दीजिए कि जो अभी जो हुआ है कश्मीर के अंदर, उसमें मुसलमानों ने खुलकर काम किया। पूरे देश के मुसलमानों ने समर्पित होकर कहा कि जो भी सरकार डिसीजन लेगी हम उसके साथ रहेंगे और आतंकवाद खत्म करने के लिए हम सब तैयार हैं, आपके साथ खड़े हैं। आप एक बार कह दीजिए कि भारतवर्ष के मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान, देश के कोने कोने के मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कश्मीर में आतंकवादियों को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दिया। किसी भारतवर्ष के किसी मुसलमान के साथ जाति नहीं होना चाहिए। कोई भी कश्मीरी कहीं पढ़ रहा है, उनको जाकर फूल दो कि भाई कश्मीर वालों ने बहुत अच्छा काम किया। कोई मुसलमान कहीं काम कर रहा है, उसको सराहो जा करके कि आपकी मुस्लिम कौम ने अच्छा काम किया है। इस तरह की बात करेंगे तो देश में गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहेगी, भाईचारगी बरकरार रहेगी, लॉ एंड ऑर्डर सही रहेगा। सर, आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ कि कल मंगल प्रभात लोढ़ा ने कॉल हिंदू का एक पोर्टल लॉन्च किया है, किस तरह से देखते हो? क्या कहेंगे? मुझे अफसोस है, संविधान यहाँ है, संविधान में देश के हर लोगों के लिए बराबर का हक दिया गया है। एक तरफ ये हो रहा है कि जाति जनगणना होगी, सबको बराबर का हक मिलेगा, एक तरफ ये हिंदू करके ये लॉन्च कर रहे हैं, मतलब ये हिंदू मुस्लिम को अलग करके देश चलाना चाहते हैं। ऐसे लोग अगर मंत्री बनेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत अफसोस की बात होगी। इनकी ये ऐसी चीजों प्रधानमंत्री को बंद करवाना चाहिए।